पिछले कुछ सालों में दुनिया के अंदर भारत का पद जिस कदर बढ़ा है, उसी का ये नतीजा है कि दुनिया के कई बड़े देश अब न सिर्फ भारत की तरफ देख रहे हैं, बल्कि अब भारत को अपना व्यापारिक और पारंपरिक हिस्सेदार भी बनाना चाह रहे हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी के साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये यूरोप का इंजन कहे जाने वाले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं, जो इस समय भारत दौरे पर है। वैसे तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज पहले भी 3 बार भारत आ चुके हैं, लेकिन उनका ये चौथा दौरा दोनों देशों के रिश्तों को एक नए आयाम देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 26 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और ओलाफ भारत में 18वें एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन 2024 में शामिल हुए। पीएम मोदी और ओलाफ 7वें अंतर सरकारी परामर्श यानी आईजीसी का हिस्सा बने। भारत और जर्मनी के बीच डिप्लोमेटिक संबंध करीब 7 दशक पुराने हैं। भारत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ सबसे पहले कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में से एक है। करीब 24 साल पहले दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, जिसे 2011 में इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस लॉन्च कर मजबूती दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके साथ जर्मनी का एक संवाद तंत्र स्थापित है। भारत और जर्मनी के बीच बीते 7 दशकों से कूटनीतिक रिश्ते कायम है। दोनों देशों ने साल 2000 में एक मजबूत रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों की शुरुआत की। जर्मनी के चांसलर के भारत दौरे को दोनों देशों के रिश्तों का एक नया अध्याय माना जा रहा है। पीएम मोदी 2022 में 26 से 28 जून के बीच जर्मनी दौरे पर गए थे। पीएम ने बर्लिन में आयोजित 6ठे इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में हिस्सा लिया था। साथ ही जर्मनी की अध्यक्षता में हुए G7 समिट में भी पीएम शामिल हुए थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने नवंबर 2022 में बाली में G20 समिट में जर्मन चांसलर से द्विपक्षीय वार्ता की थी। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज पिछले 2 सालों में तीसरी बार भारत पहुंचे हैं। कूटनीतिक रिश्तों के दम पर ही शुक्रवार को दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिनमें भारत के युवाओं की भागीदारी भी है। आतंकवाद और अलगाववाद तत्वों से निपटने का प्रयास भी है और जर्मनी के लिए चिंता का विषय बना यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत का साफ संदेश भी है। साथियों, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है।
चांसलर ओलाफ शोल्ज का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जर्मनी की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे साल मंदी के दौर से गुजर रही है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार विवाद को लेकर चिंताएं भी हैं, जो जर्मन कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा जर्मनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ओर फोकस कर रहा है। इससे जर्मनी की चीन पर निर्भरता कम होगी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जर्मन कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं। जर्मन कंपनियों से अगले 6 साल में 4.5 लाख करोड़ निवेश भारत में करने की संभावना जताई जा रही है। जर्मनी की 51% कंपनियां आने वाले 1 साल में अपना निवेश भारत में बढ़ाएंगी। जर्मनी की कंपनियां भारत में अभी करीब 2.25 लाख करोड़ निवेश कर चुकी है। जर्मनी भारत के साथ एक सबमरीन की डील भी करना चाहता है। इसीलिए ओलाफ के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आए हैं। लिहाजा दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस मुलाकात की खास बात यह है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहली आईजीसी यानी अंतर सरकारी परामर्श बैठक थी, जिसमें इंडो पैसिफिक जैसे चिंता के मुद्दे भी उठाए गए और विकास के लिए भागीदारी पर भी बात हुई। एक्सेलेंसी, विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है। दोनों देशों की इंडस्ट्री, इनोवेटर्स और युवा टैलेंटेड को जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हमारी साझा प्रतिबद्धता है। आज रोड मैप ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जारी किया जा रहा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा कोलैबोरेशन और सुदृढ़ बनेगा। अब आप आईजीसी यानी अंतर सरकारी परामर्श को भी समझिए। आईजीसी एक सरकारी ढांचा है जिसमें दोनों देशों के मंत्री अपने अपने विभाग के कामकाज पर चर्चा करते हैं। दोनों देशों के मंत्री अपने विचार विमर्श के नतीजों पर प्रधानमंत्री और चांसलर को रिपोर्ट करते हैं। दोनों देशों की सरकारें उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श और सहयोग करती हैं। ये प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए होती है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना शामिल होता है। फिलहाल जर्मनी की अर्थव्यवस्था इस वक्त मंदी की चपेट में है। इससे उबरने के लिए उसे भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का साथ बेहद जरूरी है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत जर्मनी के लिए एक बड़ा साझेदार बनकर उभरा है, जो न केवल आर्थिक विकास बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी मददगार साबित होगा। लिहाजा माना जा रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अपनी भारत यात्रा के जरिए न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चीन का विकल्प भी तलाशने में लगे हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर, ताइवान और फिलीपींस के साथ क्षेत्रीय तनाव के मुद्दों को लेकर जर्मनी की अपनी कुछ चिंताएं हैं। ऐसे में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए भारत से बेहतर रणनीतिक साझेदार जर्मनी के लिए और कोई नहीं हो सकता।